गुड मॉर्निंग बेटा। गुड मॉर्निंग यशराज। गुड मॉर्निंग संजना। गुड मॉर्निंग संदीप। गुड मॉर्निंग सीमा। गुड मॉर्निंग निकिता। वेयर इज ऑल अदर स्टूडेंट्स? Only here is only 5 attendees are there for economics class: Nikita, Sandeep, Sanjana, Seema, Yashraj. And any other students? Where is Gagandeep? Gagandeep is not taking class regularly from around from 1 week. Where is Gagandeep? Manthan, Abhay, Deepak, Sameer. They are not taking classes. He is not in the IP class. He is in economics class. And अभी आईडी लॉगिन का प्रॉब्लम चल रहा है, इशू, इस वजह से वो क्लास नहीं ले पा रहा है। यशराज तो पागल है, कुछ भी बोलता रहता है। अब कोई चेंज नहीं हो सकता सब्जेक्ट। और दूसरी चीज, उसी ने खुद ने पूछा था मुझसे, कल ही पूछा फोन करके कि सर कौन कौन से चैप्टर हो गए हैं वो बता दीजिए मेरे को। और ये एक अलग ही यशराज। अरे तो वो तो कहेगा कि मैंने 12 छोड़ दी, अब नहीं पढ़ूंगा मैं तो सीधा LLB करूंगा। तो 12 तो करनी पड़ेगी ना, तभी तो LLB होगी। अब तू तो कह देगा यार मंथन ने कह दिया 12 छोड़ दी मैंने, तो मान लेगा तू? तो जो कहता है उसको कहने दो, तुम तुम्हारा ध्यान रखो। बाकी मैं तो और बच्चों की बात कर रहा हूँ, जैसे कि दीपक है, वो रेगुलर नहीं आता है। और स्कूल से फोन जाता है तो कहता है कि मैं रेगुलर हूँ सर, 1 या 2 दिन ही नहीं आया। आप सभी के सामने वो कंटिन्यूअसली एब्सेंट है। अबे वो अभी आया था 1 या 2 दिन पहले, एक दिन आया था, शक्ल भी नहीं दिखाई, बस केवल नाम ही दिखा था मुझे तो, और वापस चला गया। और वो समीर, समीर का क्या है सीन, कोई पता नहीं है उसका। बाद में रोएंगे बैठे बैठे कि सर वापस बता दो सर, ये करवा दो सर, वो करवा दो, और कुछ भी नहीं होने वाला फिर उनका। वैसे भी टाइम कम बचा हुआ है, क्लासेस जो चल रही है वो ऑनलाइन चल रही है, तो फिर उसको समझना चाहिए कि भाई इतनी जो प्रॉब्लम चल रही है अभी सिचुएशन, उनमें जो भी चीज़ हमको मिल रही है, जो भी हमें जिस तरीके से भी पढ़ रहा है उसको आराम से और फटाफट फटाफट सही से पढ़ ले। जो भी मिल रहा है उसको सही से अचीव कर ले। लेकिन सब अपने अपने में मस्त है। तुम सोच लेना, ये ध्यान रखना, अगर कुछ नहीं किया, अकाउंट्स में भी करते नहीं है और इको में भी नहीं कर रहे हो, तो रिजल्ट बहुत बढ़िया आएगा इस बार, शानदार। और आपका कल तो जो मंडे को क्लास होगी ना, अगर वर्क नहीं किया किसी ने भी अकाउंट्स का, तो ये ध्यान रख लेना कल मंडे को क्लास नहीं लूंगा मैं। और
फिर तुम्हारी क्लास लग जाएगी। तो चलिए आगे हम स्टार्ट करते हैं। मार्केट का चैप्टर हमारा चल रहा था। मार्केट के चैप्टर में हमने क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ टाइम ये हमने सीखा था। तो उसके अंदर हमने एक तो सीखा था वेरी शॉर्ट पीरियड मार्केट, जो कि बहुत ही कम समय के लिए होता है। और बहुत कम समय का मतलब हो गया कि एक पर्टिकुलर, जैसे कि सुबह सुबह हो गया कोई बिजनेस, या फिर कोई भी मतलब मार्केट के अंदर हाफ डे के लिए कोई मार्केट खुला बंद हो गया, या फिर पूरे एक दिन के लिए खुला। तो ये क्या हो गया, एक तरीके से वेरी शॉर्ट पीरियड मार्केट। ये क्या है आपके, वेरी शॉर्ट पीरियड मार्केट। तो इसके अंदर मैंने आपको कहा था कि सप्लाई जो होती है वो फिक्स्ड रहती है, वो चेंज नहीं होती है। सप्लाई में कोई भी चेंजेस नहीं आता है। मतलब एक छोटे से समय में एक मार्केट के अंदर जो सेलर है वो अपनी सप्लाई में कोई भी चेंजेस नहीं करेगा। जितनी पहले सप्लाई कर रहा था उतनी ही अभी ही सप्लाई करेगा, चाहे डिमांड ज़्यादा हो और चाहे डिमांड कम हो। तो ऐसा नहीं होगा कि आपके सप्लाई बढ़ जाएगी। लेकिन अगर मैं बात करूं कि शॉर्ट पीरियड मार्केट, तो शॉर्ट पीरियड मार्केट के अंदर आपकी सप्लाई जो है वो थोड़ी सी चेंज होगी। ठीक है ना, पहले से थोड़ी सी चेंज होगी। पहले से थोड़ी सी आपकी सप्लाई जो है वो चेंज होगी। ठीक है, एक बार वीडियो रुका होगा क्योंकि फोन आ गया था, तो वापस से अभी वीडियो क्लियर आ रहा होगा। तो आप देखिए मैं क्या कह रहा हूँ। शॉर्ट पीरियड मार्केट को भी मैंने आपको समझा दिया था। शॉर्ट पीरियड मार्केट को मैंने आपको समझा दिया था। शॉर्ट पीरियड मार्केट के अंदर मैंने आपको कहा था कि इसके अंदर आपके पास में थोड़ा सा टाइम रहता है, तो उस टाइम का आप यूज करके और अपनी सप्लाई में चेंजेस कर देते हो। मतलब आपके पास में इतना थोड़ा सा टाइम रहता है कि आप अपनी सप्लाई को ज्यादा नहीं तो केवल थोड़ी सी तो चेंज कर ही सकते हो। ठीक है ना, तो ऐसे मार्केट को अपन क्या बोलेंगे, शॉर्ट पीरियड मार्केट। तो जिसके अंदर ज्यादातर हम क्या कर सकते हैं, वेरिएबल फैक्टर और फिक्स फैक्टर, दो फैक्टर होते हैं, वेरिएबल फैक्टर और फिक्स फैक्टर। ध्यान से सुनना, दोनों फैक्टर के बीच में डिफरेंस क्या होता है वो समझा रहा हूं। वेरिएबल फैक्टर तो वो फैक्टर होते हैं जो कि प्रोडक्शन के चेंज होने पर चेंज होते हैं। जितना प्रोडक्शन में चेंजेस आएगा उतना आपका वेरिएबल फैक्टर में भी चेंज आएगा। ठीक है, लेकिन फिक्स फैक्टर प्रोडक्शन से रिलेटेड नहीं है, प्रोडक्शन से रिलेटेड नहीं है। जैसे एग्जांपल देता हूं आपको मैं, आप सभी बच्चे ध्यान से सुनिएगा, मैं दोबारा आपसे पूछूंगा, ध्यान से सुनिए। जैसे कि अगर मैं बात करता हूं, आपने क्या किया, एक गोडाउन परचेज किया। एक मतलब आपने फैक्ट्री में गुड्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए आपने एक गोडाउन को रेंट पे लिया। गोडाउन को किस पे लिया, रेंट पे लिया। अब आपने रेंट पे ले लिया था 1 अप्रैल को, 1 अप्रैल को रेंट पे ले लिया था। अप्रैल पूरा निकल गया और मई पूरा निकल गया। आपने प्रोडक्शन स्टार्ट किया जून में। आपने गोडाउन तो ले लिया था 1 अप्रैल को ही, लेकिन प्रोडक्शन आपने स्टार्ट किया 1 जून को। जब तक आप क्या कर रहे थे, आपके प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चरिंग की सब सारी प्लानिंग कर रहे थे और रॉ मटेरियल खरीद कर गोडाउन में लेके आ रहे थे। तो हर एक तरीके से पूरा सेटअप जमा रहे थे।
तो उस वक्त आपके 2 महीने तक कोई भी प्रोडक्शन नहीं हुआ। तो एक बात बताओ मुझे, जब प्रोडक्शन जीरो हुआ, जब प्रोडक्शन जीरो हुआ, तो क्या आपके खर्चे रुक गए थे क्या? क्या आपके खर्चे रुक गए थे क्या? वेरी गुड। जैसे कि अगर मैं बात करूं रेंट, आपने गोडाउन रेंट पे लिया था, तो रेंट तो आपको 2 महीने का देना ही पड़ा। आपने उस रेंट वाले को ऐसा कहा क्या कि भैया हमारे प्रोडक्शन ही नहीं हुआ हमारा, हमने प्रोडक्शन ही जुलाई में स्टार्ट किया, प्रोडक्शन ही नहीं हुआ हमारा, तो हम आपको रेंट कैसे दें? जब हमारा प्रोडक्शन होगा तभी देंगे हम तो रेंट। तो आप ऐसा बोल सकते हो क्या उनको? या फिर वो आपको कह देगा क्या, कोई बात नहीं, मेरे को जुलाई से आप पेमेंट दे दीजिए, मतलब जून से आप पेमेंट दे देना? नहीं, ऐसा नहीं होगा। उसको आपके प्रोडक्शन से कोई भी मतलब नहीं है कि आप कितना प्रोडक्शन करते हो। आप 1000 क्वांटिटी का प्रोडक्शन करते हो या 2000 का या 5000 का या जीरो का, उसको उससे कोई मतलब नहीं है। उसको तो मतलब है अपने रेंट से। उसने जिस तारीख को आपको गोडाउन रेंट पे दिया, वो तो बस उसी तारीख से आपको स्टार्ट हो जाएगा रेंट लेना। ठीक है ना? तो कहने का मतलब, ये रेंट जो है वो फिक्स फैक्टर है। प्रोडक्शन नहीं हुआ फिर भी आपका रेंट लग रहा है, तो ये कौन सा खर्चा है, ये कौन सा फैक्टर है? ये फिक्स्ड फैक्टर है। ये क्या है? फिक्स्ड फैक्टर है। तो समझ में आया क्या? पहले बताइए फिक्स फैक्टर। वेरी गुड। अब हम बात करते हैं वेरिएबल फैक्टर की। तो वेरिएबल फैक्टर मैंने बताया था प्रोडक्शन के चेंज होने पर चेंज होते हैं। प्रोडक्शन के चेंज होने पर वो क्या होते हैं? चेंज होते हैं। तो वो क्या कहलाते हैं? आपके वेरिएबल फैक्टर। जैसे कि एग्जांपल दूं, आप पहले प्रोडक्शन कर रहे थे 10 क्वांटिटी का, 10 क्वांटिटी का प्रोडक्शन कर रहे थे, तब आपको केवल 2 एम्प्लॉय की ही जरूरत पड़ती थी। 10 क्वांटिटी का प्रोडक्शन कर रहे थे तब आपको 2 ही एम्प्लॉय की जरूरत पड़ रही थी। लेकिन यदि मैं कहूं कि आपने क्या किया, आपने क्या किया, प्रोडक्शन अब ज्यादा करना स्टार्ट कर दिया। जैसे आपने 50, 60, 100 यूनिट का प्रोडक्शन स्टार्ट कर दिया, तो अब उस केस में आपको लेबर भी बढ़ाने पड़े। 2 लेबर की जगह आपको वहां पे 8 लेबर या 10 लेबर रखने पड़े, क्योंकि अब आप अपना काम एक लिमिटेड लेवल पे नहीं, एक हाई लेवल पे कर रहे हो। छोटा कम प्रोडक्शन कर रहे थे तो कम एम्प्लॉय की जरूरत थी, ज्यादा प्रोडक्शन करेंगे तो ज्यादा एम्प्लॉय की जरूरत पड़ेगी। तो उस केस में यहाँ पर प्रोडक्शन के चेंज होने पर आपके जो एम्प्लॉयज जो हैं वो चेंज हो रहे हैं, और एम्प्लॉय चेंज हो रहे हैं तो आपका वेरिएबल फैक्टर भी चेंज होगा, क्योंकि कम एम्प्लॉय रहेंगे तो कम खर्चा लगेगा, ज्यादा एम्प्लॉय रहेंगे तो ज्यादा खर्चा लगेगा। तो इस तरीके से हम ये बोल सकते हैं कि आपका खर्चा क्या होगा? ज्यादा हो जाएगा। ठीक है? तो समझ आया आपको ये वेरिएबल फैक्टर? बैंक की डिटेल मत लेना, वो दे दो, ये करेंगे। पता नंबर तो दे दो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जैसे एटीएम कार्ड की वो डिटेल में। पैन कार्ड दे दो, कोई दिक्कत नहीं। नहीं है तो कोई बात नहीं है।
पैन कार्ड नियम का भी बना। तो भैया वो होंगे उधर 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 रहते हैं, फोटो खींच के लेके आओ, दूर से खींच के। तो स्टूडेंट्स, आगे जैसे अभी मैंने आपको वेरिएबल फैक्टर और फिक्स फैक्टर दोनों समझाए, तो मैं अभी यहाँ पर जो मार्केट के बारे में बता रहा था, शॉर्ट पीरियड मार्केट, तो इसके अंदर मैं आपको सिर्फ और सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर केवल और केवल वेरिएबल फैक्टर में चेंजेस आता है। किसमें चेंजेस आता है? वेरिएबल फैक्टर में। देखिए, जब वेरी शॉर्ट पीरियड मार्केट हमने पढ़ा था, वेरी शॉर्ट पीरियड जब हमने मार्केट पढ़ा था, तो उसके अंदर क्या हुआ था कि हमारे बहुत ही कम टाइम था। जैसे एक मार्केट स्टार्ट हुआ मॉर्निंग में, तो उसमें लोगों की बहुत सारी डिमांड आ गई, तो उस डिमांड को पूरी तरीके से हम फुलफिल नहीं कर सकते हैं। 92। तो हम क्या नहीं कर सकते, वो फुलफिल नहीं कर सकते हैं हमारी डिमांड को पूरी तरीके से। जैसे छोटे एक जैसे एक दिन के लिए कोई मार्केट ओपन होता है, तो फिर वो अपने लिमिटेड प्रोडक्ट ही रखते हैं। अगर डिमांड बढ़ेगी भी ना, तो वो कह देंगे खत्म होने के बाद में प्रोडक्ट जितना रहेंगे उनके पास में उतने, तो वो उसको सेल आउट कर देंगे। उसके बाद में वो कह देंगे प्रोडक्ट हो गया आउट ऑफ स्टॉक, अब कुछ भी नहीं है। आई बात समझ में? तो वहां पर वो कस्टमर की डिमांड फुलफिल नहीं कर सकते। आगे बात समझ में? लेकिन शॉर्ट पीरियड मार्केट में हमारे पास में थोड़ा सा ज्यादा टाइम होता है कि हम क्या कर सकें, हम किसी से ऑर्डर ले सकें। ऑर्डर लेने के बाद में जैसे हमें पहले 20 क्वांटिटी ही हम सेल कर रहे थे, ठीक है ना, और एकदम से डिमांड आ गई कि हमें 100 यूनिट चाहिए या फिर 200 यूनिट चाहिए। तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं, हमने क्या किया, उनके लिए उनका ऑर्डर लिख लिया, और लेबर पहले 20 यूनिट बनाने में 2 लेबर ही काम में ले रहे थे, तो हमने सोचा ठीक है काम चल रहा है हमारा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन डिमांड एकदम से 120 यूनिट की आ गई, तो अब एकदम से वो 2 लेबर तो उनकी डिमांड को सेटिस्फाई नहीं कर सकते। तो आप क्या करोगे, 2 की जगह आप यहाँ पर 6 एम्प्लॉयज को, 8 एम्प्लॉयज को रख लोगे, ताकि उनकी जो डिमांड है फटाफट से क्या की जा सके, फुलफिल की जा सके। ठीक है, तो हमने किस में चेंज किया, डिमांड के बढ़ने पर हमने किस में चेंज किया, हमारे वेरिएबल फैक्टर में। और वेरिएबल फैक्टर जो एम्प्लॉय जो है, या फिर हमने बात करी लेबर जो है, वो क्या है, वेरिएबल फैक्टर है। वेरिएबल कैसे, प्रोडक्शन बढ़ा, हमारा प्रोडक्शन, डिमांड बढ़ा तो प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा तो एम्प्लॉयज भी बढ़ाने पड़ेंगे, लेबर बढ़ाना पड़ेगा। लेकिन अगर मान के चलिए आप 200 यूनिट बेचते थे, हमेशा ही 200 यूनिट आप सेल करते थे, उस समय आपके पास में 20 एम्प्लॉय थे, लेकिन अब आपकी कोई डिमांड रही नहीं उस प्रोडक्ट की, क्योंकि उसकी टेक्नोलॉजी आउटडेटेड हो गई है और एब्सोल्यूट हो गया वो प्रोडक्ट, कोई ज्यादा उस प्रोडक्ट की डिमांड नहीं है। तो केवल अब आपको पहले 200 यूनिट बिक रहे थे, अब केवल 30 यूनिट, कभी 20 यूनिट, कभी 30 यूनिट, इस तरीके से वो प्रोडक्ट बिकते हैं। तो अब आप क्या करोगे, पहले 20 लेबर आपकी काम कर रही थी, तो अब यहाँ पर आप 2 या 3 लेबर से ही काम कराओगे, और बाकी को तुम क्या कर दोगे, हटा दोगे। तो कहने का मतलब, प्रोडक्शन ज्यादा हुआ तो लेबर बढ़ गई, प्रोडक्शन कम हुआ तो लेबर हट गई, तो कम कर दिया खर्चा। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, वेरिएबल फैक्टर में चेंजेस कर सकते हैं। तो शॉर्ट पीरियड मार्केट के अंदर हम क्या कर सकते हैं, वेरिएबल फैक्टर के अंदर चेंजेस कर सकते हैं, जिसका कि मैंने आपको डायग्राम बताया था। आई बात समझ में? अब हम बात करते हैं आगे लॉन्ग पीरियड मार्केट की, लॉन्ग पीरियड मार्केट की।
तो लॉन्ग पीरियड मार्केट क्या होता है, सबसे पहले तो ये आपको समझना होगा। लॉन्ग पीरियड मार्केट वो मार्केट होता है जिसमें एक बिजनेसमैन को कस्टमर की डिमांड को फुलफिल करने के लिए बहुत ज्यादा इनफ टाइम होता है। मैं दोबारा बोल रहा हूं, लॉन्ग पीरियड मार्केट वो मार्केट होता है जिसमें एक कस्टमर की डिमांड को फुलफिल करने के लिए बिजनेसमैन के पास में बहुत ज्यादा एक इनफ टाइम होता है कि वो इजी वे में कस्टमर के डिमांड को फुलफिल कर सकते हैं इजीली। बहुत ज्यादा टाइम होता है। तो उस केस में यहाँ पर कैसे हमारे चेंजेस लेकर आएंगे, कैसे हम प्रोडक्शन करेंगे, वो हम समझते हैं। देखिए, लॉन्ग पीरियड मार्केट है, तो अब हमने यहाँ पर बात करी है कि कोई भी एक पर्टिकुलर कोई मार्केट है जिसमें हमें कोई भी गुड्स को डिमांड फुलफिल करनी है। तो अब उस केस में यहाँ पर ध्यान रखने पड़ेंगे, जैसे दो फैक्टर के बारे में मैंने बताया था आपको, एक तो वेरिएबल फैक्टर और एक फिक्स फैक्टर। वेरिएबल फैक्टर तो मैंने सेकंड जो बताया था अभी शॉर्ट पीरियड मार्केट, उसके अंदर बताया था कि ये आपका चेंज होगा वेरिएबल फैक्टर अकॉर्डिंग टू द चेंज इन डिमांड। वेरिएबल फैक्टर इज आल्सो चेंज्ड, बट fixed factor is not changed because fixed factor is fixed। लेकिन अब मैंने अभी अभी आपको कहा लॉन्ग पीरियड मार्केट का मतलब आप अपने बिजनेस को पहली चीज तो बहुत ही लॉन्ग टाइम के लिए चलाना चाहते हो, और अपने बिजनेस को स्प्रेड भी करना चाहते हो, बहुत आगे तक बढ़ाना चाहते हो। जैसे कि आपका बिजनेस केवल और केवल जयपुर में है, तो जयपुर से आप पूरे राजस्थान को कवर करना चाहते हो, राजस्थान से आप पूरे जितने भी स्टेट हैं, यूपी, हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, केरल, बहुत सारे जितने भी स्टेट हैं आपके, उन सभी को आप क्या करना चाहते हो, कवर करना चाहते हो। तो फिर उस केस में आपको अपने बिजनेस को स्प्रेड करना पड़ेगा। बिजनेस को स्प्रेड करना पड़ेगा तो फिर क्या करोगे आप, ये बताइए, आप क्या करोगे? जैसे कि अभी जयपुर में एसबीआई की एक ब्रांच है, अगर अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहता है एसबीआई बैंक, तो जयपुर में ही 50 ब्रांचेस ओपन कर देगा अलग अलग जगह पे। और फिर जयपुर से बाहर जाना चाहते हैं तो पूरे राजस्थान में पूरी अपनी अपनी ब्रांचेस और डाल देगा एसबीआई। राजस्थान में 1500 ब्रांचेस डाल दी मान के चलो। फिर उसके बाद में पूरा यूपी जितने भी हैं आपके, गुजरात, दिल्ली, हर एक स्टेट के अंदर उन्होंने एसबीआई ने क्या कर दिया, अपने अपने ब्रांचेस डाल दी। तो एसबीआई ने क्या किया, पहले एक ही ब्रांच थी मान के चलो, तो फिक्स्ड जो फैक्टर है, फिक्स्ड फैक्टर वो क्या था, यहाँ का जो रेंट था वो एक ब्रांच का। लेकिन जब उनको लगा कि हमें क्या करना चाहिए, हमारे बिजनेस को और आगे बढ़ाना चाहिए, तो उन्होंने दूसरा और बिल्डिंग ले ली रेंट पे। तो अब देखिए, आपका जो रेंट है वो चेंज हो गया ना, एक बिल्डिंग से दो बिल्डिंग आपने ले ली है, तो आपका फिक्स फैक्टर चेंज हो गया, क्योंकि आपको बिजनेस को आगे बढ़ाना है। ऐसे ही मैं कहता हूं कि अगर कस्टमर की डिमांड को फुलफिल करना है, आप जयपुर में रह रहे हो, जयपुर में रह रहे हो तो आपके पास में कस्टमर आता है जोधपुर का, जोधपुर के बहुत सारे कस्टमर भी आपके पास में आने लग गए। तो आपने क्या किया, अपनी एक ब्रांच जोधपुर में भी खोल दिया आपने। अब यहाँ पर जो रेंट लग रहा था वो तो था ही, लेकिन जोधपुर में ब्रांच ओपन कर दिया आपने, तो जोधपुर में भी आपका रेंट बढ़ गया, रेंट का खर्चा लगने लग गया। तो पहले रेंट यहाँ पे अकेला था 15,000 रुपए का, और वहां पर 15,000 रुपए का और वहां पे खर्चा लग रहा है, तो अब रेंट बढ़कर 30,000 रुपये हो गया। तो फिक्स्ड फैक्टर भी चेंज हो रहा है, फिक्स फैक्टर भी चेंज हो रहा है यहाँ पर, क्योंकि हमारे पास में क्या है, एक इनफ टाइम है कस्टमर की डिमांड को फुलफिल करने में। हमने उनको टाइम दे दिया कि भैया आपने जो प्रोडक्ट
हमसे मंगवाया है वो हम आपको 4 महीने में अवेलेबल करवा देंगे। तो आपने क्या किया, इन 4 महीने के अंदर अंदर जोधपुर में पूरा सेटअप तैयार कर लिया और वहां पर आपने अपना बिजनेस स्टार्ट कर दिया। तो फिर वो क्या है, एक आपके पास में इनफ टाइम है कंज्यूमर की डिमांड को फुलफिल करने में। तो ऐसे मार्केट को हम क्या बोलेंगे, लॉन्ग पीरियड मार्केट। तो बोलिए आपको ये चीज समझ में आई क्या? तो एक बार फटाफट से ये जो पेज नंबर 69 है लॉन्ग पीरियड मार्केट का, यहाँ पे जो पैराग्राफ दे रखा है इसको एक बार आप जल्दी से जल्दी रीड कीजिए जल्दी। और इसके अंदर कोई भी आपको प्रॉब्लम आती है तो वो मेरे को आप बता सकते हैं। वैसे तो कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं, जो भी था इसके अंदर वो मैंने आपको बता दिया। तो फटाफट से इसको बता करिए, इसको एक बार रीड करिए इसको, फिर मैं आपको ये डायग्राम जो है वो आपको और बताता हूँ, डायग्राम बताता हूँ। जल्दी रीड करिए फटाफट। डिटेल बस नाम पूछ रहे हैं, डेट ऑफ बर्थ, आईडी है, पहचान बैंक में खाता है। बताओ भाई, बेरोजगारी आप सोचिए हमारी क्या है। तो रीड कर लिया आपने सभी ने? वेरी गुड। तो अब देखिए बेटा स्टूडेंट्स, आगे हम जो इसका डायग्राम है, आप जो है वो डायग्राम को देखकर ऐसे घबराना नहीं है। ये कोई डायग्राम जो आपको दिख रहा है ना इसके अंदर, वो बहुत ही ज्यादा सिंपल डायग्राम है। तो आप देखिए डायग्राम को, जैसे कि ये आपका y एक्सिस है और ये आपका x एक्सिस है और ये 0 है। तो मैंने आपको पहले भी कहा था, ये जो डायग्राम आपको दिख रहा है इस डायग्राम के अंदर तीनों चीजें कंबाइन करी हुई है। एक तो पहला वेरी शॉर्ट पीरियड मार्केट, दूसरा हो गया शॉर्ट पीरियड मार्केट और तीसरा हो गया लॉन्ग पीरियड मार्केट। तो अभी अभी मैंने आपको पहले बताया था, जब वेरी शॉर्ट पीरियड मार्केट होता है तो सप्लाई के अंदर कोई भी चेंजेस नहीं आता है, सप्लाई क्या रहती है, फिक्स्ड। तो जब सप्लाई फिक्स्ड होगी तो उसका कर्व, उसका डायग्राम कैसे बनेगा, सप्लाई जब फिक्स्ड होगी वो वाई एक्सिस के पैरेलल बनेगी। तो ये सप्लाई है, ये सप्लाई है। तो ये वेरी शॉर्ट पीरियड मार्केट की सप्लाई है। कौन से मार्केट की सप्लाई है? वेरी शॉर्ट पीरियड मार्केट की सप्लाई है। तो यहाँ पर हम डिमांड की बात करते हैं, ये पॉइंट इक्विलिब्रियम पॉइंट है। यहाँ पर हम डिमांड की बात करते हैं। तो डिमांड के लिए मैंने आपको बोला था वेरी शॉर्ट पीरियड मार्केट के अंदर डिमांड जो होती है
वो आपकी चाहे बढ़ो या चाहे कम हो, सप्लाई में कोई भी चेंजेस नहीं आएगा। ठीक है, सप्लाई में कोई भी चेंजेस नहीं आएगा। तो मैंने यहाँ पर आपको कहा कि ये लीजिए आपकी डिमांड बढ़ गई, यहाँ पर डिमांड बढ़ गई है। तो ये D1 और ये D1, ये E था और ये E1 हो गया, ये नया इक्विलिब्रियम पॉइंट हो गया। तो ये डायग्राम जो बनाया वो कौन सा है, सिंपल है, वो कौन सा है, वेरी शॉर्ट पीरियड मार्केट का। अब इसी डायग्राम के अंदर क्या कर दिया गया है, सप्लाई शॉर्ट पीरियड मार्केट के डायग्राम को भी बना दिया। तो उसके अंदर हम कैसे समझेंगे वो आपको बताते हैं। तो उसके अंदर देखिए, जो सप्लाई जो है, ये वाली सप्लाई है, सप्लाई यहाँ पे फिक्स थी, तो हम क्या कर देंगे, सप्लाई को थोड़ी सी हम क्या कर देंगे, इधर की तरफ राइट साइड में हम झुका देंगे। इसका मतलब है कि आपकी सप्लाई चेंज हो रही है डिमांड के चेंज होने पर। तो देखिए यहाँ पर ये सप्लाई है, तो आप इसमें देखिए, ये सप्लाई कर्व मैंने बना दी। तो ये शॉर्ट पीरियड सप्लाई कर्व है। देखिए SPS का मतलब क्या है, यहाँ पे SPS का क्या मतलब है, शॉर्ट पीरियड सप्लाई कर्व, शॉर्ट पीरियड सप्लाई कर्व। और ये वाली सप्लाई कर्व को आप यहाँ पर समझ सकते हैं। देखिए कि अगर कोई भी डिमांड होती है तो आपकी डिमांड बढ़ने पर आपकी सप्लाई क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। आपकी सप्लाई क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। पहले आपकी सप्लाई ये बन रही थी, अब सप्लाई क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी। तो डिमांड बढ़ेगी तो सप्लाई भी बढ़ जाएगी, और डिमांड कम होगी तो सप्लाई भी कम हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए, ये डिमांड बढ़ी तो ये सप्लाई भी बढ़ी, डिमांड बढ़ी तो सप्लाई भी बढ़ी। ठीक है। और लॉन्ग पीरियड मार्केट के अंदर मैंने आपको क्या कहा था, बिजनेसमैन के मतलब मार्केट में सेलर के पास में बहुत ज्यादा इनफ टाइम होता है क्या कवर करने के लिए, अपने डिमांड को फुलफिल करने के लिए कस्टमर के। तो यहाँ पर वेरिएबल और फिक्स फैक्टर दोनों में आपका चेंजेस आते हैं। तो फिर ये सप्लाई कर्व अभी जो शॉर्ट पीरियड की आप देख रहे हो, इसको थोड़ी और क्या कर दोगे, आप यहाँ पर झुका दोगे, ठीक है ना, राइट साइड की तरफ। इसका मतलब डिमांड यदि बढ़ती है तो आप लॉन्ग पीरियड में आप उसकी डिमांड को फुलफिल कर सकते हो। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, तो ये कौन सी हो गई आपकी लॉन्ग पीरियड सप्लाई, ये कौन सी हो गई लॉन्ग पीरियड सप्लाई। तो अब आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि किस तरीके से ये डायग्राम बना है। तो ज्यादा कोई टिपिकल डायग्राम नहीं है। ये तीनों सप्लाई कर्व जो देख रहे हो आप, ये तो है आपकी वेरी शॉर्ट पीरियड की, ये तो वेरी शॉर्ट पीरियड की है, ये शॉर्ट पीरियड की है, और ये लॉन्ग पीरियड की है। तो ये तीनों आपको चीजें समझ में आई है क्या, बताइए, ये डायग्राम आपको समझ में आया क्या। सीमा ने कहा हाँ सर बिल्कुल आया, संजना ने भी कहा, संदीप ने भी कहा, और बाकी यशराज, और बाकी कहाँ गए,
निकिता क्लास में थी? निकिता भी नहीं है। चलिए, तो ये डायग्राम आपको समझ आ गया। तो यहाँ पर हमारा ये जो क्लासिफिकेशन हमने यहाँ पे पढ़ा था ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, ये कंप्लीट हो गया है। ये आप मोस्ट इम्पॉर्टेंट भी लगा लेना एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, पहला वेरी शॉर्ट पीरियड मार्केट, दूसरा शॉर्ट पीरियड मार्केट, और तीसरा लॉन्ग पीरियड मार्केट। ठीक है, और इसमें आप एक और इसमें दे रखा है वेरी लॉन्ग पीरियड मार्केट, वेरी लॉन्ग पीरियड मार्केट। तो वैसे तो देखिए, अभी आपको जो मैंने बताया था वो वेरी लॉन्ग पीरियड मार्केट के जैसा ही सारा एग्जाम्पल आपको बताया था कि नया आप ब्रांचेज ओपन करोगे, नई प्लेस आप ओपन करोगे, खरीदोगे, तो वो एक तरीके से वो सारा का सारा चीजें जो है वो मैंने किसके अकॉर्डिंग बताई, मतलब आप नए प्रोडक्ट में डील करना स्टार्ट कर दोगे तो एक क्या हो जाएगा, वो वेरी लॉन्ग पीरियड मार्केट। जैसे कि मैंने अभी आपको वो बताया था, एक एग्जांपल उबर का। उबर पहले कैब में डील करती है, पहले करती थी और अभी भी करती है। तो उबर जो है वो कैब का बिजनेस उसका था। धीरे 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 उसने पूरे मार्केट को कवर किया, तो लोगों की डिमांड भी बढ़ी कि हमको कैब बुक करवानी है, कैब बुक करवानी है। जब उस बिजनेसमैन को ये लगा कि लोगों ने मेरे बिजनेस को बहुत ज्यादा पसंद किया है, तो अगर मैं कोई दूसरा और बिजनेस यदि ओपन करता हूं तो बिल्कुल उस बिजनेस में भी मुझे सक्सेस मिल जाएगी। जैसे कि मुकेश अंबानी ने किया, रिलायंस कंपनी थी उसकी। रिलायंस कंपनी जो है वो पूरा जो रिलायंस फ्रेश वगैरह ये सारी चीजें चलते हैं वो उसी का कंपनी थी। तो उसको पहले से ही लोग जानते थे, और दूसरा चीज उसके बिजनेस को भी पसंद करते थे। लेकिन उसको ऐसा लगा कि हमारे मेरे मैं अगर और बिजनेस ओपन करता हूँ कोई दूसरा, तो उसको भी कस्टमर जो है वो उसको अप्रोच करेंगे और मुझसे ज्यादा जुड़ेंगे। तो उसने फिर दूसरी कंपनी जो है वो जियो की और ओपन करी। तो उसमें उन्होंने क्या किया, कस्टमर बेस बनाया, और सारे के सारे कस्टमर ने पहले से ही पता था कि ये कोई फ्रॉडुलेंट कंपनी नहीं है। तो सभी कस्टमर्स ने क्या किया, जियो की सिम या जियो का अपना कनेक्शन ले लिया। क्यों? क्योंकि वो पहले से ही मार्केट के अंदर अपनी गुडविल बना चुके थे। तो ऐसे ही उबर की जैसे मैंने बात करी, तो उबर कैब में चलाता है, तो उसके बाद में उबर ईट्स का भी बिजनेस स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, तो इस तरीके से क्या कर सकते हैं, वेरी लॉन्ग पीरियड मार्केट में आप क्या कर सकते हो, आपके बिजनेस जो आप कर रहे हो उस बिजनेस के नेचर में भी चेंज कर सकते हो। कि भाई आपका ये बिजनेस चल रहा है, इसके एडिशन में आपने क्या कर लिया, एक और बिजनेस स्टार्ट कर दिया। ठीक है, उसके सपोर्ट में। तो फिर उस केस में वो मार्केट क्या कहलाएगा आपका, ऐसा मार्केट क्या कहलाएगा, वेरी लॉन्ग पीरियड मार्केट। तो बोलिए, आपको समझ में आया क्या सभी को? बताइए। ओके ठीक है बेटा, आज के लिए हम यहीं पे ऑफ करते हैं हमारी क्लास को। नेक्स्ट आगे हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ कंपटीशन। ओके, बाय।